तो हमारा तीसरा एक्सपेरिमेंट और चौथा लैब रिपोर्ट है टू फाइंड मटेरियल ऑफ एन अननोन स्प्रिंग। एक अननोन स्प्रिंग की मटेरियल मालूम करना है, ठीक है। तो इसमें हमने कोई एक्सपेरिमेंटल वीडियो मैंने नहीं बनाई है, ठीक है, इसलिए कि हमने जो पहले दो एक्सपेरिमेंट की है उससे हम ये एक्सपेरिमेंट करवा सकते हैं उसकी मदद से। उससे जो डेटा हमने लिया है उस डेटा की मदद से हम ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। थ्योरेटिकल के लिए हमने फार्मूला पढ़ा था, ठीक है। तो उस फार्मूले से अगर हम जी मालूम कर लें, पहले हमने के मालूम किया था, के थ्योरेटिकल, अगर उस फार्मूले से हम जी मालूम कर लें मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। अगर वो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जिस मटेरियल के करीब हो, मतलब स्टील की मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी 2 × 10⁵ न्यूटन पर स्क्वायर मिलीमीटर है। तो अगर इस जी हमें मालूम किया और जी इसके बराबर आ गया तो इसका मतलब यह है कि मटेरियल स्टील है, ठीक है। तो हमने तीनों मटेरियल स्टील की यूज की थी, तो हमारे साथ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी 2 × 10⁵ के बराबर आ जाएगी, ठीक है। बाद स्टूडेंट ने पूछा है, गूगल क्लासरूम पे भी पूछा है और यूट्यूब में भी कि उधर थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल केस सेम नहीं आता। तो ये ऑपरेटर्स में भी एरर हो सकता है और मे भी कि हमने डायमेंशन में गलती की हो, जो हमने वर्नियर कैलिपर यूज किया हो, ठीक है, और उसके डायमेंशन में थोड़ा बहुत एरर आ रहा हो, तो इसलिए ये के एक्सपेरिमेंटली और के थ्योरेटिकल में फर्क आया हो, ठीक है। इसी तरह अगर हम जी मालूम करते हैं, अगर जी 2 × 10⁵ के करीब ना हो, तो इसका मतलब ये है कि जो हमने डेटा लिया है उस डेटा में थोड़ा बहुत एरर हो सकता है, या जो स्प्रिंग हमने यूज किया जो इक्विपमेंट वो भी उसमें भी एरर हो सकता है, उसकी वजह से मे भी कि एरर आया हो, ठीक है। तो ये एरर स्प्रिंग में या जो डायमेंशन हमने ली है या स्प्रिंग से हमने जो डेटा लिया था उसमें भी एरर आ सकता है, और या जो डायमेंशन हमने ली थी वर्नियर कैलिपर की मदद से तो इसमें भी एरर आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये एरर इसमें है, ठीक है। तो आप मेंशन कर लें कि इसमें इतना एरर है, ठीक है। कंक्लूजन में आप लिख लें कि इसमें इतना एरर है, और एरर हमारे साथ मुख्तलिफ तरीकों से आ सकता है। इक्विपमेंट में भी एरर 3 किस्म के एरर है। इक्विपमेंट में भी एरर आ सकता है, जो बंदा एक्सपेरिमेंट कर सकता है उससे भी गलती हो सकती है, और एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से भी एरर आ सकता है, ठीक है, ठीक है। एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से भी एरर आ सकता है, ठीक है। तो मुख्तलिफ किस्म के एरर आ सकते हैं, तो इसलिए हमारे साथ ये थ्योरेटिकल के और एक्सपेरिमेंटल के डिफरेंट है। और ये तरीका है एक्सपेरिमेंट नंबर 4 का, वही चीज़ है जो पहले मैंने डिस्कस की थी। ऑब्जेक्टिव वही है, ये है टू फाइंड द मटेरियल ऑफ एन अननोन स्प्रिंग। एक अननोन स्प्रिंग है और इसकी मटेरियल हमने मालूम करनी है। ऑपरेटस डिस्क्रिप्शन वही दो ऑपरेटस यूज करना है, एक्सटेंशन स्प्रिंग ऑपरेटस और कंप्रेशन स्प्रिंग ऑपरेटस, ठीक है। वो दो एक्सटेंशन स्प्रिंग ऑपरेटस में हमने दो स्प्रिंग यूज की थी, स्प्रिंग ए और स्प्रिंग बी, और सारा डेटा हमने दिया था, ठीक है, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। इसी तरह कंप्रेशन स्प्रिंग ऑपरेटस के लिए हमने स्प्रिंग यूज किया था जिसको हमने स्प्रिंग ए का नाम दिया था, ठीक है, और उससे सारा डेटा हमने लिया था, ठीक है। वही डेटा हम इस एक्सपेरिमेंट में यूज करेंगे। मैं सिर्फ आपके साथ ये थ्योरी हमने डिस्कस की थी, एक्सटेंशन स्प्रिंग क्या है, कंप्रेशन क्या है, टॉर्शन स्प्रिंग क्या है, ठीक है। अब ये फार्मूला हम यूज करेंगे, के थ्योरेटिकल इज इक्वल टू GD4 डिवाइड बाय 8ND3। मैं थोड़ा इनलार्ज करता हूं ताकि आपको नजर आ जाए। ये फार्मूला आपने यूज करना है, ये फार्मूला K इज इक्वल टू GD4 डिवाइड बाय 8ND3। के आपको पता है स्टिफनेस है, जी आपको पता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, स्मॉल डी आपको पता है मीन डायमीटर ऑफ वायर है, और एन हमारे साथ नंबर ऑफ टर्न है, और डी हमारे साथ मीन डाया है, ठीक है। तो पिछले एक्सपेरिमेंट्स में, पिछले दो एक्सपेरिमेंट में हमने डी मालूम किया था, एन मालूम किया था, और कैपिटल डी मालूम किया था, के एक्सपेरिमेंटली हमने मालूम किया था। तो ये सारा डेटा आपके साथ है, तो आप इसको रीअरेंज कर ले और इससे आप लोग जी मालूम कर ले, ठीक है। तो जी आप मालूम कर ले तो 3
3 दफा आप जी मालूम कर लें। 3 दफा आपने स्प्रिंग ए के लिए डेटा की, एक्सटेंशन स्प्रिंग में स्प्रिंग ए के लिए आप जी मालूम कर लें, एक्सटेंशन स्प्रिंग में स्प्रिंग बी के लिए आप जी मालूम कर लें, और कंप्रेशन स्प्रिंग में आप जी के लिए सिर्फ स्प्रिंग ए के लिए आप जी मालूम कर लें। तो 3 दफा आप जी मालूम कर लें और जी की भी तकरीबन सेम आएगी। अगर डिफरेंट आ गई तो इसका मतलब ये होगा कि उसमें या तो वर्नियर कैलिपर के डायमेंशन हमने गलती की उसमें, या स्प्रिंग में मसला है तो उससे के गलत आया है। ठीक है, तो के में मसला है तो इसलिए जे की वैल्यू जी की वैल्यू सेम नहीं आती। ठीक है, लेकिन जी की वैल्यू हमारे साथ 2 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 5 होनी चाहिए। ठीक है, अगर एरर हो तो आप बता दें, अब उसके साथ मेंशन कर ले कि इसमें एरर है, और इस किस्म की पॉसिबिलिटी, एरर की पॉसिबिलिटी हो सकती है जो मैंने आपके सामने बता दी। ठीक है, एक्सपेरिमेंट एरर एक्सपेरिमेंटली भी हो सकता है, जो बंदा एक्सपेरिमेंट करता है उससे भी हो सकता है, और एनवायरमेंटल कंडीशन से भी आ सकता है। एनवायरमेंटल कंडीशन से इसमें एरर के चांसेस कम है, लेकिन बाकी दो हो सकते हैं, मे बी कि स्प्रिंग में एरर हो। ठीक है, तो आप लोग इसी तरीके से जी मालूम कर लें। ठीक है, वो पूरा डेटा आपके साथ है, मैंने आपके सामने डिस्कस किया था। ठीक है, डेटा आपके साथ मौजूद है, तो 3 तरीकों से आप लोग जी मालूम कर लें। ठीक है, और जी की वैल्यू एक दूसरे के साथ कंपेयर कर लें। जी की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 5 न्यूटन पर स्क्वायर मिलीमीटर आनी चाहिए। ठीक है, अगर ना हो तो इसमें एरर होगा। और बाकी ये थ्योरी मैंने डिस्कस की थी, यंग मॉडुलस, शेयर मॉडुलस, बल्क मॉडुलस किया है। ठीक है, वर्नियर कैलिपर किया है, इसका लीस्ट काउंट किया है, इसमें 0 एरर आ सकता है। एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर वही प्रोसीजर है जो हमने एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 2 के लिए किया था। टेक 3 स्प्रिंग, हमारे केस में 2 स्प्रिंग है, ए बी ऑफ द सेम मटेरियल बट डिफरेंट डायमेंशन इन नंबर ऑफ टर्न। नंबर ऑफ टर्न भी हमने मालूम किया था, डायमेंशन भी हमने मालूम किया। डायमेंशन क्या है, स्मॉल डी है और कैपिटल डी है। स्मॉल डी हमारे साथ वायर डायमीटर है और कैपिटल डी हमारे साथ मीन डायमीटर है। ठीक है, काउंट द नंबर ऑफ टर्न ये हमने किया था सारी। अटैच स्प्रिंग ए विद द वॉल माउंटेड चैनल एंड असेंबल apparatus as discussed earlier। ठीक है, और नीडल को 0 पे फिट कर ले, ये मैंने आपके सामने एक्सपेरिमेंट में किया था। ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता लोड इंक्रीज कर ले लोडिंग कंडीशन में, और एक्सटेंशन आप लोग नोट कर ले। ठीक है, फिर अनलोडिंग कंडीशन के लोड डिक्रीज कर ले आहिस्ता आहिस्ता, और एक्सटेंशन नोट कर ले। फिर एक्सटेंशन और लोडिंग में एक्सटेंशन और अनलोडिंग में एक्सटेंशन का एवरेज मालूम कर ले। ठीक है, और इसी तरह आप स्प्रिंग बी की भी कर सकते हैं। फिर कंप्रेशन में वही तरीका है, कंप्रेशन स्प्रिंग ऑपरेटर्स यूज कर ले। स्प्रिंग ए का नाम हमने उसे दिया था। ठीक है, उसके लिए स्मॉल डी मीन डायमीटर मालूम कर ले, नंबर ऑफ टर्न मालूम कर ले। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न ऑफ कॉइल। ठीक है, और इसके बाद स्प्रिंग ए को अटैच कर ले, लोडिंग में एक्सटेंशन नोट कर ले, फिर अनलोडिंग में एक्सटेंशन नोट कर ले। ठीक है, और इसे आप लोग के मालूम कर ले। तो वही तरीका है जो पहले मैंने आपके सामने डिस्कस किया था। ठीक है, और इसी से आप लोग स्प्रिंग ए के लिए के मालूम कर ले, स्प्रिंग बी के लिए के, सी इसमें नहीं है। ठीक है, और इसी तरह ये सारा डेटा मैंने आपको मालूम किया था और आपको दिया था। ठीक है, मेरे ख्याल में इसमें कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, तो जी की वैल्यू आप मालूम कर लें, स्प्रिंग ए के लिए, बी के लिए, और कंप्रेशन में स्प्रिंग ए के लिए। ठीक है, तो इससे आपके साथ इधर हमारे साथ आया जो पहले हुआ है 1.88 मल्टीप्लाई बाई 10.5 2 के करीब है। जी भी हमारे साथ 1.99 मल्टीप्लाई बाई 10.5, और जी ए डैश कंप्रेशन में ये थोड़ा चेंज है। ठीक है, तो ये एरर आ सकता है, या मे बी के पहले ही किसी दूसरे स्प्रिंग के लिए किया होगा। ठीक है, हमने तो स्टील के लिए किया है। ठीक है, ये थोड़ा चेंज है, तो चेंज एरर की भी आ सकता है, या कोई दूसरा स्प्रिंग यूज किया होगा। तो यही हमारे साथ डेटा है, आप लोगों ने ये डेटा और ये टेबल, इसी तरह टेबल नेट में मौजूद होगा। ये टेबल आपने यूज करना है मुख्तलिफ किस्म के मटीरियल के लिए। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी मुख्तलिफ हो, तो जिसके करीब हो तो आप उसको वो मटेरियल कहे कि ये हमने ये मटेरियल यूज किया है। और स्टील में भी बहुत ज्यादा टाइप्स हैं। स्टील के अंदर, स्टील हमारे साथ एक एलआई है, तो स्टील के अंदर बहुत से टाइप्स हैं। तो ये अगर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी चेंज आ जाए तो मे बी की मुख्तलिफ किस्म की स्टील मटीरियल हो। ठीक है, तो आप यहाँ से ये टेबल आप इस वीडियो से आप नोट कर लें, ये टेबल स्टील की, तो स्टील की मुख्तलिफ वीडियो आ सकती है। ठीक है, तो मे बी कि ये कोई और किस्म की स्टील हो। ठीक है, ये मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी ऑफ स्टील है, ये GPa गीगा पास्कल में,
77.2, 77.2, ठीक है, 75, 77, 77, ठीक है, ये गीगा पास्कल में है। तो आप लोग ये न्यूटन पर स्क्वायर मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लें, आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। गीगा को कन्वर्ट कर ले और पास्कल को भी आप लोग कन्वर्ट कर ले, ठीक है। गीगा हमारे साथ 10 की ताकत 9 के बराबर है और पास्कल हमारे साथ न्यूटन पर मिलीमीटर के बराबर है। तो ये कन्वर्जन आप लोग कर सकते हैं। तो ये कन्वर्जन आप कर ले और आप चेक कर ले कि आप जो जी निकालते हैं वो किस वैल्यू के करीब है। आप जो जी निकालते हैं वो किस वैल्यू के करीब है, क्योंकि स्टील के हमारे साथ मुख्तलिफ एलाइज है, ठीक है। तो ये आप लोगों का आज का एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल वीडियो मैंने नहीं बनाई है इसलिए कि उसकी जरूरत नहीं है। पहले और दूसरे एक्सपेरिमेंट वाले डेटा हम यहाँ यूज कर सकते हैं। तो जिन लोग कंफ्यूजन है कि क्या एक्सपेरिमेंटल क्या थ्योरेटिकल क्यों चेंज आता है, तो मैंने बता दिया कि एक्सपेरिमेंटल स्प्रिंग में भी एरर आ सकता है, ठीक है, और डायमेंशन में भी एरर आ सकता है। तो इसलिए एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल के डिफरेंट है, सही है। तो ये एक्सपेरिमेंट है और आप इसके बाद आखिर में कंक्लूजन और रिजल्ट लिख सकते हैं कि हमारे साथ वैल्यू सेम आ गई, डिफरेंट आ गई, क्या आ गया, ठीक है। तो आप उससे कंक्लूजन लिख सकते हैं, ठीक है। इधर लिखा है कंक्लूजन, जी ए इज इक्वल टू जी बी इज इक्वल टू जी सी इज इक्वल टू जी विच इज आइडियल वैल्यू ऑफ स्टील स्प्रिंग एज वेरीफाइड फ्रॉम द टेबल अबव। जी ए डैश जो कंप्रेशन के लिए है हैज ए डिफरेंट मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, the value corresponding to the calculated transferring is a type of plastic, ठीक है। तो हमने जो स्टील जो यूज किया है वो तो स्टील का था, प्लास्टिक का नहीं था, प्लास्टिक मटेरियल का नहीं था। दस वी से दैट स्प्रिंग ए डैश एज अ प्लास्टिक मटेरियल, ठीक है। तो आप चेक कर ले कि जी की वैल्यू सेम आती है या डिफरेंट, और इस टेबल के साथ कंपेयर कर ले और फिर उससे आप लोग का कंक्लूजन लिख ले, ठीक है। तो ये आपका एक्सपेरिमेंट है, यही एक्सपेरिमेंट आपने परफॉर्म करना है। इसी एक्सपेरिमेंट में आपके जहन में अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ लें, फिर मैं लैब रूब्रिक्स थोड़ा डिस्कस करता हूँ, क्योंकि अभी भी स्टूडेंट पूछते हैं कि लैब रूब्रिक्स के बारे में बताएं। तो अगर अभी कोई मसला हो तो आप लोग पूछ लें और फिर मैं थोड़ा लैब रूब्रिक्स डिस्कस करता हूँ। जी नो सर, कोई मसला नहीं है। ये क्लियर है, ये तो बिल्कुल आसान है। हुक्स लॉ है, हुक्स लॉ मेरे ख्याल में कोई मसला नहीं होगा हुक्स लॉ में। अब मैं थोड़ा बात पूछते हैं कि लैब रूब्रिक्स पे वीडियो बनाई, तो इस वीडियो के साथ मैं कंबाइन एक लैब रूब्रिक्स डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो बार बार मैंने बताया है, मैं ओपन करता हूँ फाइल, ये सिंपल है। इसके साथ में सिंपली लैब रूब्रिक्स डिस्कस करता हूँ। आप इधर स्टूडेंट नेम लिखा है, स्टूडेंट नेम, ठीक है। तो आप अपना नाम लिख लें, बिल्कुल सिंपल है। रजिस्ट्रेशन नंबर आप अपना इधर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिख लें। स्टूडेंट सिग्नेचर अपना साइन कर ले। साइन किस तरह करेंगे, अपने साइन का एक इमेज ले ले और इधर फिट कर ले, ठीक है। ये आसान है, कोई मसला नहीं है। कोर्स कोड एंड टाइटल, तो ME 204L और मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल लैब, ठीक है। सेमेस्टर थर्ड, डेट जिस डेट पे आप लैब रूब्रिक्स लिखते हैं वही डेट लिख ले। एक्सपेरिमेंट नंबर एंड टाइटल, तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 3 है और टाइटल लिख ले, ठीक है, ठीक है। टाइटल मैंने आपको बता दिया। अब आप लोग नीचे आ जाए, एबिलिटी टू, आपके साथ 6-7 किस्म की फॉन्ट्स है। तो आप पहला फॉन्ट लिख ले, इधर आ जाए, ठीक है। तो आप पहला फॉन्ट लिख ले, नंबर 1, एबिलिटी टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट, एबिलिटी टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट, को अंडरलाइन कर ले, ठीक है, और बोर्ड में लिख ले, ठीक है। अब एबिलिटी टू कंडक्ट, हाउ टू कंडक्ट, आपने एक्सपेरिमेंट कैसे कंडक्ट किया, पहले आपने किया क्या, फिर किया क्या, फिर किया क्या, प्रोसीजर एक पैराग्राफ में आप लोग लिख ले, ठीक है। नंबर 2, इधर एक पैराग्राफ में ये लिख ले और फिर दूसरे नंबर पर आप डेटा कलेक्शन, डेटा कलेक्शन,
डेटा कलेक्शन, ठीक है, डेटा आपने किस तरह कलेक्ट कर दिया, ठीक है, तो वो आप थोड़ा डिस्कस कर ले कि डेटा हमने किस तरह कलेक्ट कर दिया। डेटा कलेक्शन का मतलब ये है कि हमने पहले 10 न्यूटन लोड डाल दिया और फिर हमने 10 न्यूटन पे एक्सटेंशन हमारे साथ ये आ गई, ये हमने नोट किया। फिर हमने लोड इंक्रीज किया, 15 न्यूटन कर दिया, तो हमारे साथ एक्सटेंशन 0.5 मिलीमीटर या 5 मिलीमीटर या 10 मिलीमीटर आया। फिर हमने 20 न्यूटन पे एक्सटेंशन नोट किया, वो हमारे साथ ये आ गया। फिर 25 न्यूटन पे हमारे साथ 30 मिलीमीटर या जो भी आ गया। फिर हमने अनलोडिंग कर दिया, अनलोडिंग 25 पे नोट किया। फिर 25 से लोड कम किया, 20 न्यूटन कर दिया, उस पर हमने एक्सटेंशन नोट किया। तो ये डेटा कलेक्शन, ठीक है, लोडिंग में हमारे साथ ये इस तरह हमने डेटा कलेक्ट किया, ठीक है। फिर तीसरी नंबर पर हमारे साथ है इक्विपमेंट सेटअप। इक्विपमेंट सेट ये बहुत बिल्कुल सिंपल है। इक्विपमेंट सेटअप आपने किस तरह किया, इक्विपमेंट आप किस तरह सेट करते हैं, ठीक है। पहले हमने स्प्रिंग ए लगा लिया, ठीक है। इक्विपमेंट सेटअप क्या है, पहले हमने स्प्रिंग ए लगा लिया और जो हमारा नीडल है, ठीक है, जो नीडल है उसको हमने नीडल को हमने 0 पे सेट कर दिया ताकि 0 एरर इसमें ना हो, ठीक है। तो ये इक्विपमेंट सेटअप है। और वर्नियर कैलिपर की भी लिख सकते हैं कि वर्नियर कैलिपर में पहले हमने 0 एरर नोट किया, उसमें 0 एरर नहीं था क्योंकि वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल की 0 से कोइंसाइड था, इन लाइन था, तो इसलिए उसमें 0 एरर नहीं था। तो ये इक्विपमेंट सेटअप है। इक्विपमेंट आपने पहले आप कोई काम करते हैं तो पहले आप इक्विपमेंट सेटअप सेट करते हैं, ठीक है। कोई एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म करते हैं तो इक्विपमेंट आप बिल्कुल रेडी करते हैं। तो ये चीज हमारे साथ इक्विपमेंट सेटअप है। तो हमारे केस में इक्विपमेंट सेटअप क्या है, स्प्रिंग ए लगा लिया, नीडल को 0 पे फिट कर दिया, 0 एरर निकाल लिया। इस तरह वर्नियर कैलिपर के लिए भी हमने ऐसा कर दिया, हमने 0 एरर निकाल गया। मेन स्केल का वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल की 0 के साथ बिल्कुल कोइंसाइड था, तो इसमें कोई 0 एरर नहीं था। ये इक्विपमेंट सेटअप है। सर चौथे नंबर पर हमारे साथ है एफर्ट एंड एफर्ट, बस एफर्ट लिख ले, ठीक है सर। एफर्ट में हम ये है कि हमने डेटा 10 दफा लिया, 15 टाइम्स हमने डेटा ले लिया, हमने इतना एफर्ट कर दिया इस एक्सपेरिमेंट में। तो ये आपने लिख लिया है, 5 दफा हमने डेटा ले लिया, 6 दफा हमने डेटा ले लिया, 10 दफा हमने डेटा ले लिया। जी बताएं, आप क्वेश्चन पूछ लें। नहीं सही सर, आप बताएं। आप बताइए क्या क्वेश्चन है आपके। सर मैं पूछ रहा था सर, तो बस इसमें तो मोस्टली सब्जेक्ट नॉलेज चेंज आता है, मतलब अभी तक जो है 3 एक्सपेरिमेंट हमने किए, बाकी तो तीनों के ऑलमोस्ट सेम ही आते हैं। तो यार हुक्स लॉ है, तो हुक्स लॉ में हम जरूरी बात, अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की तरफ जाते हैं तो उसमें डेटा थ्योरेटिकल डेटा चेंज होगा। फिर हम पटीक की तरफ जाएंगे, ठीक है, टार्शन ऑन बार ऑपरेटर्स की तरफ जाएंगे तो उसका डेटा चेंज होगा। टोटल 6 इक्विपमेंट है, तो 6 दफा हमारे साथ थ्योरेटिकल डेटा चेंज होगा, ठीक है। पहले 3 एक्सपेरिमेंट के लिए जो एक्सपेरिमेंट आज हम करते आखिरी इस प्रैंक पे, नेक्स्ट में हम वो शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन वाले एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। वो भी स्प्रिंग है लेकिन वो थोड़ा चेंज होगा, ठीक है। उसमें हम शेयर स्ट्रेस डिफाइन करेंगे, शेयर स्ट्रेन डिफाइन करेंगे, क्रीप डिफाइन करेंगे, तो उसका डेटा थोड़ा चेंज होगा, ठीक है। तो इन 3 एक्सपेरिमेंट के लिए जो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है वो सबका सेम है, क्योंकि स्प्रिंग अगर एक्सटेंशन या कंप्रेशन हो लेकिन डेटा सेम है, ठीक है। और तीनों में हमने कंप्रेशन स्प्रिंग और एक्सटेंशन स्प्रिंग डिफाइन किया है, और इसमें जो भी चीज यूज है वो हमने डिफाइन किया, ठीक है। सब्जेक्ट नॉलेज, तो सब्जेक्ट नॉलेज वही बात है कि सब्जेक्ट नॉलेज हमारे साथ पहले 3 एक्सपेरिमेंट के लिए सेम है। सब्जेक्ट नॉलेज तो सब्जेक्ट नॉलेज में आप क्या, एक्सटेंशन स्प्रिंग क्या है, कंप्रेशन क्या है, मॉडुलस क्या है, मॉडुलस आप इलास्टिसिटी क्या है, मॉडुलस आप रिजिडिटी क्या है, बल्क मॉडुलस क्या है, तो ये चीजें आपने इसमें डिफाइन करनी है, ठीक है, जो मैं आर एक्सपेरिमेंट में आपके सामने बताता हूँ, ठीक है। और 30 नंबर पर आपके साथ है
एडहेरेंस टू सेफ्टी प्रोसीजर, सेफ्टी प्रिकॉशन, इसमें सेफ्टी प्रिकॉशन लिखनी है, ठीक है। तो ये आपका लैब रूब्रिक्स है। और ये लैब रूब्रिक्स का असल तरीका ये है कि हम लैब में, आप लैब में मौजूद हो और जिस टाइम में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लो तो डायरेक्टली उसी टाइम पे आप लिखेंगे। हर बंदा अपने जहन के मुताबिक कि इसी टाइम पे इस एक्सपेरिमेंट में उसने क्या सीखा। हकीकत में लैब रूब्रिक्स ये है कि आप लैब के दौरान एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद डायरेक्टली ये पॉइंट्स लिख ले, ये पॉइंट आप एक्सप्लेन कर ले कि डेटा आपने किस तरह कलेक्ट किया, प्रोसीजर आपने कौन सी यूज की, इक्विपमेंट सेटअप किस तरह कर दिया, एफर्ट किस तरह कर दी, सब्जेक्ट नॉलेज और सेफ्टी प्रिकॉशन। तो सेफ्टी प्रिकॉशन चूंकि हम एक लैब यूज करते हैं तो सेफ्टी प्रिकॉशन पूरी एक्सपेरिमेंट के लिए सेम होंगे, ठीक है, उसमें फर्क नहीं होगा क्योंकि वही एक लैब हम यूज करते हैं तो सबके लिए सेफ्टी प्रिकॉशन सेम होंगे, ठीक है। तो ये आपका लैब रूब्रिक्स है, ठीक है। स्टूडेंट बार बार पूछते हैं कि इसके लिए एक वीडियो बनाए, तो इस वीडियो के साथ मैंने ये डिस्कस की। मेरे ख्याल में इसके बाद आपको कोई मसला नहीं होगा, अगर हो तो अभी पूछ ले। तो लैब रूब्रिक्स ये सिंपल चीज है, कोई और चीज नहीं है। तरीका मैंने बता दिया कि असल लैब रूब्रिक्स ये है कि लैब के दौरान आप कर ले, क्योंकि अभी आप है नहीं, ठीक है। तो आपकी आसानी के लिए हम आपको ये तरीका बताते हैं कि आप जब लैब परफॉर्म कर लें तो फिर आप बैठ के लैब रूब्रिक्स लिख लें और गूगल क्लासरूम पे आप सबमिट कर लें, ठीक है। और दूसरी बात मैं आपके साथ ये डिस्कस करता हूं कि नेक्स्ट वीक में आप नेक्स्ट वीक ना 14 दिन बाद, 2 वीक्स बाद आपको जो मैंने प्रोजेक्ट के बारे में बताया था उसका प्रपोजल आप सबमिट कर ले, ठीक है। प्रपोजल, ठीक है। तो प्रपोजल आप किस तरह लिखेंगे, तो आप इंट्रोडक्शन, प्रपोजल में आप इंट्रोडक्शन, सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिख लें, फिर आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिख लें कि कौन सा प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हैं, कौन सा चीज आप मेजर करते हैं, ठीक है। उसके बाद मेथोडोलॉजी, ऑब्जेक्टिव लिख लें। ऑब्जेक्टिव का मतलब यह है कि कौन कौन सी चीजें आप इससे मेजर कर सकते हैं, आपके जो इंस्ट्रूमेंट आप बनाते हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ठीक है, आप इसमें क्या बनाएंगे, कौन कौन सी चीजें मेजर करेंगे, ठीक है। इस तरह आप मेथोडोलॉजी लिख लें, ठीक है। तो ये चीजें आप प्रपोजल में डिस्कस कर लें, ठीक है। आप प्रपोजल के फॉर्मेट चेक कर ले कि किस तरह हम प्रपोजल बनाएंगे। मैं आपके साथ कोई फॉर्मेट शेयर भी करूंगा गूगल क्लासरूम पे, लेकिन आप कोशिश कर ले कि 2 हफ्तों में आपने जो ग्रुप्स बनाए हैं वो ग्रुप्स बैठ के और प्रपोजल तैयार कर लें और 2 हफ्ते बाद वो प्रपोजल जमा कर लें। ग्रुप्स आप लोगों ने बना ली, अब ग्रुप्स बनाने के बाद दूसरा टास्क आपका ये है कि आप प्रपोजल बना लें, ठीक है। फिर इंशाल्लाह अगर 11 जनवरी को यूनिवर्सिटी ओपन हो गई तो हम उस पर काम करेंगे। तो उस तक आप अपना जो थ्योरेटिकल काम है उससे रिलेटेड अभी तक आप वो कवर कर लें। फिर इंशाल्लाह अगर यूनिवर्सिटी ओपन हो गई या कोई और तरीका उसके लिए हम निकालेंगे तो फिर हम उस पर काम शुरू करेंगे। तो अभी से आप लोग वो प्रपोजल पे काम शुरू कर ले, उस लैब रूब्रिक्स की, उस मिनी प्रोजेक्ट की, ठीक है।